यस, वेलकम वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मिल रहे हैं दोबारा। जो स्टूडेंट्स हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें कुछ लिख रहे थे लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली हमने चाहा कि हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ लेक्चर्स, प्ले लिस्ट हम बनाएंगे लेक्चरों का। उसका हेडिंग होगा इट इज़ पावर सीरीज़ सोल्यूशन। एक्चुअली ये सारा आता है पावर सीरीज़ सोल्यूशन में, जो आपको क्या इसका नाम है, लीजेंडर्स या बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जब हम जाते हैं एडवांस्ड कोर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, एडवांस्ड एक्चुअली इस वक्त मैं कहूँगा हम जा रहे हैं एडवांस्ड पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसका एडवांस्ड पार्ट क्या है, मतलब ये कैसे हमें पता चलेगा। हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपने देखा। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास होते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, उनका सॉल्यूशन हमें मिलता है ऑलवेज सम अलजेब्रिक फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। कभी होता है किसी में इन्वॉल्व ई रेज़ टू पावर एक्स में होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कॉस एक्स, साइन एक्स, या ट्रिग्नोमेट्रिक दिस अलजेब्रिक फंक्शंस जहां आपको एक्स के डिफरेंट पावर्स में आते हैं जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होगा। इसके बाद आपने देखा हमारे लेक्चर्स में जो आपको अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है, जहां हमने किए कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। लेकिन वो वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है वो वहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, वो बन रहे थे होमोजीनियस। हमने लीजेंडर्स दिस सॉल्यूशन भी दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में है, लेकिन वहाँ पे उनको पिक्युलर प्रॉपर्टी है जो वहाँ के वेरिएबल कोएफिशिएंट्स बनते हैं डेरिवेटिव के साथ, वो उनका ऑर्डर और जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है और उसका जो आगे वाला एक्स का पावर होता है वो कोइंसाइड होता है, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। लेकिन हमारे पास अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी मैं कहूँगा अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ है जिनको वेरिएबल कोएफिशिएंट्स होते हैं, लेकिन वेरिएबल कोएफिशिएंट्स ऐसे है कि हम उनको प्रीवियस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो प्रीवियस मेथड जो हमने किए हैं उन मेथडों से नहीं मिलता जुलता है। तो हम क्या करते हैं, हम स्विच करते हैं दूसरा मेथड पे, जिसको हम कहते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन। जैसे कि आप देखते हैं मैंने यहाँ पे लिखा, अपने जिस इंट्रोडक्शन नोट में हमने लिखा है यहाँ पे कि सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम डील कर रहे हैं थ्रू पावर सीरीज सॉल्यूशन। उसमें मैंने खास नाम दिया लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली ये आते हैं स्पेशल फंक्शंस में। हमारे पास स्पेशल फंक्शंस में आता है यही लीजेंडर है, लीजेंडर फंक्शन है, बेसल्स फंक्शन है, चिबचिव्स फंक्शन है, हर्माइट्स फंक्शन है, लैग्रेंज फंक्शन भी है, स्पेशल फंक्शन में आता है। तो चूंकि आपको ये सारी चीज़ सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है, ये स्पेशल फंक्शंस में आते हैं जो हम डील करेंगे। उनमें हम पर्टिकुलर के जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका थर्ड सेम या कुछ सेकंड सेम में किसी को है ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन या बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है इसका सेकंड ऑर्डर लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ अदर फॉर्म्स नहीं मेंशन है। समझ आए आपको? तो आप याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, अगर हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स जिनका हम सॉल्यूशन लिखते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस में, उनको भी हम पावर सीरीज सॉल्यूशन में लिखते हैं। कैसे? अगर हमें किसी सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होता है ई रेज़ टू पावर एक्स, जब हम ई रेज़ टू पावर एक्स का अपना सीरीज देते हैं, what is that 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial x 4 by 4 factorial that so on, so वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा पावर सीरीज सॉल्यूशन में। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसका आंसर में आपको मिलता है साइन एक्स, कॉस एक्स, जब आपने साइन एक्स का वैल्यू दिया इन टर्म्स ऑफ क्या इसको कहते हैं, इसका एक्सपेंशन, जो साइन एक्स का, साइन का और कॉस का मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन या टेलर्स एक्सपेंशन में है, वो जब उसको आप देते हैं ना, सो वो भी बनता है पावर सीरीज सॉल्यूशन। गोया कि मैक्सिमम डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है उसको हम पावर सीरीज सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जो हम प्रीवियस मेथड से नहीं कर पाते हैं, जो हमने प्रीवियस मेथड्स किए हैं, जहाँ हम निकालते हैं, कभी हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह वगैरह, उस मेथड से हम नहीं कर पाते हैं उनको, तो हम क्या करते हैं, वो स्विच
ऑन न्यू मेथड दैट इज़ नोन एज पावर सीरीज़ मेथड, पावर सीरीज़ सॉल्यूशन। तो इसमें ख़ास बात है, इसमें जो लीजेंडर है या बेसल्स है और भी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस है जिनको हम पावर सीरीज़ मेथड। पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पावर सीरीज सॉल्यूशन या इंटीग्रल सॉल्यूशन। लेटेस्ट में इंट्रोडक्शन आप देखिए, ये इंट्रोडक्शन आपको विजिबल है या मैंने यहाँ आपके लिए दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आपको, आप भी देखिए, ये है आपको क्या इसका नाम है, पावर सीरीज सॉल्यूशन। इसमें आपको आएगा पावर सीरीज सॉल्यूशन में ये बेसल्स, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट यू सी, मैं थोड़ा रिपीट करूँगा यहाँ पे, आपको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा क्या चीज़ें हैं। पावर सीरीज सॉल्यूशन, इसमें हम टच करेंगे लीजेंडर एंड बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको भी हम कहते हैं स्पेशल फंक्शंस, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लीजेंडर फंक्शन जो हम डिराइव करेंगे लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से। यहाँ हम लेंगे बेसल्स फंक्शन जो हम डिराइव करेंगे बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से। पहले हमें बताना होगा लीजेंडर्स इक्वेशन क्या है, बेसल्स इक्वेशन क्या है, पावर सीरीज, उससे पहले पावर सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है। लेट अस हैव अ इंट्रोडक्शन नोट। आप देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने क्या दिया, इंट्रोडक्शन, द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लीनियर हमने कहा वर्ड, ऑर्डर क्या है, सेकंड। ये आपको पता ही है, आपको पता है ऑर्डर वार्डर सब कुछ, बिकॉज दिस इज द एडवांस्ड पार्ट ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज एडवांस्ड पार्ट, इसलिए आपको डेफिनेशन पता ऑफ सेकंड ऑर्डर विद। मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पर्टिकुलरली मेंशन किया क्योंकि ये लीजेंडर सेकंड ऑर्डर है, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज। जो हमें सॉल्यूशन मिलता है इसका इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज इज कॉल्ड सॉल्यूशन इन सीरीज और इंटीग्रेशन इन सीरीज। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन इन सीरीज। इफ अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय अलजेब्रिक मेथड, जो मैंने अभी बताया आपको, एंड इट सॉल्यूशंस आर एलिमेंट्री functions known from calculus like e raised power x, cos x, sin x, etc. तो आपने देखा है previously, but if such an equation has variable coefficients, जब इसके variable coefficients है, it can be solved by different methods, बहुत से methods है। उनमें से क्या है, Legender's equation, Bessel's equation और very important equations of this type. These series solutions of certain differential equations give rise to special functions. इन्हीं को कहते हैं स्पेशल। अब स्पेशल फंक्शंस खाली दो नहीं है, मैंने यहाँ मेंशन किया, such as Bessel's function is स्पेशल फंक्शन, Legender's polynomial भी इसमें आता है, इसमें Logaritm's polynomial, Hermite's polynomial, चिबशेविज पॉलिनोमियल, ये सारे आते हैं। लेकिन ये आप याद रखेंगे, मुझे इस केस में डील करना है विद लीजेंडर्स एंड बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एज पर योर सिलेबस एंड एज पर योर रिक्वेस्ट जो आपने किया है, ये है। अब ये इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन हम आम तौर पे इसका एप्लीकेशन आता है अप्लाइड पाथ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो अप्लाइड पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है उसका इसका एप्लीकेशन वहाँ पे है। और जो इंजीनियरिंग, अप्लाइड इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है, उसमें भी ये आता है। आमतौर पे ये फिज़िक्स जो स्टूडेंट्स है जो फिज़िक्स से डील करते हैं उनको ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन पार्ट, लेकिन हम यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट पे नहीं जाएंगे। आप जो रिसर्च फील्ड में है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की रिसर्च फील्ड में है, चाहे वो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वहाँ इसका ट्रमेंडस एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी, और इसका एप्लीकेशन है अप्लाइड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, तो ये स्पेशल फंक्शंस में आता है, लेकिन हमें पहले ये डिफाइन करना है व्हाट इज नाउ पावर सीरीज सॉल्यूशन। याद रखिएगा, पावर सीरीज़ जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं पावर सीरीज़ में, वो किसी नया चिड़िया का नाम नहीं है, ये आपका कोई नया परिंदा नहीं है। आपने किया है लोअर क्लासेस में क्या किया आपने वहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ा है,
आपको पूरा वहाँ पे आपने दिस सीरीज़ लिखा है ई रेज पावर एक्स का, आपने साइन एक्स का सीरीज़, कॉस एक्स का सीरीज़, आप लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज़, लॉग ऑफ, ये छोटे छोटे चीज़ है जो आपको ज़बानी याद होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का सीरीज़, और कुछ दिस रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस का सीरीज़। ये सीरीज़ जो हम लिखते हैं ये आता है इन्फिनिट सीरीज़ में, ये भी कहलाता है पावर सीरीज़। पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा पावर सीरीज़, फिर मैं आपको दूंगा मेथड ऑफ सोल्यूशन। अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन लिखना है, हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम जाएंगे, क्या स्टेप्स हम अडॉप्ट करेंगे। चलिए आप मेरे साथ रहे, और मैं ये जो आपका इंट्रोडक्शन नोट है तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया है, हमें आपको ये समझ आया होगा इंशाल्लाह। तो लेट अस हैव द डेफिनेशन ऑफ दिस। इस वक्त तो आपको पता होगा कश्मीर में इस वक्त ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है, तो यहाँ बोर्ड भी ठंड है, ये ठीक तरह से नहीं मिट सकता है, तो इसके लिए मैं आपको माज़रत चाहता हूँ, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। चलिए हम इसका डिफिनीशन देते हैं। डिफिनीशन, पावर सीरीज डिफिनीशन, ये है डिफिनीशन किसका, पावर सीरीज का। वी डिफाइन एन infinite series of the form summation of n running from 0 to infinity a n, let us write a n, x minus x naught raised power n. What is this actually? This you know, it is a naught plus a1 x minus x naught when you give the values to n, plus a2 x minus x naught plus so on to infinity. It is here square. Then you have a3 x minus x naught cube, then a4 x minus x naught 4, so on. Is called, this will be called, is called power series. It will be called power series in ascending powers of, it is in ascending powers of x minus x naught, powers of x minus x naught, ascending powers of x minus x naught, or simply, or power series, or it is always infinite solution, power series about x is equal to x naught. ये अपनी लैंग्वेज है. It is a power series about x is equal to x naught. When you have the power series about x is equal to a, that means it is the power series in ascending powers of x minus a. That means it will involve x minus a raised power naught, x minus a raised to power square, x minus a raised power 1, then x minus a raised power square, then so on. If we write power series about the x is equal to a, when we write x is equal to x naught, so it is in these powers, ascending powers of x minus x naught square and so on. ठीक है. सेकंड डिफिनीशन भी हम दे सकते हैं इस तरह, जो हम आम यूज करेंगे अब आगे, उसका हम आम यूज होगा. ये मैं आपको सेकंड डेफिनेशन इसका देता हूँ.
an infinite series summation of n running from 0 to infinity a n x raised power n. क्या ये आएगा आपको? शाबाश. a नॉट a1x a2x square a3x cube so on to infinity is called power series about x is equal to not 0. इसका हम आम तौर पे आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये मेंशन किया. चलिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर तो कोट करेंगे एग्जांपल्स, क्योंकि मैंने कहा आपको हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनका हम ऑर्डिनरी मेथड से सोल्यूशन निकालते हैं, और वो सोल्यूशन जो उसका है उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं पावर सीरीज़ सोल्यूशन में. इसके लिए मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर. यह है कुछ एग्जाम्पल्स. देखिए एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इजी एक एग्जांपल होगा. अगर मेरे पास है 1/1 माइनस एक्स, ये क्या मैं लिखूं? इट इज़ बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे. बाइनोमियल थ्योरम से क्या आएगा? शाबाश. 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 सो ऑन. ये हम पावर सीरीज, इन्फिनिट पावर सीरीज. शाबाश. n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x रेज पावर n लिखेंगे. x n इक्वल टू 0 पे दिस, n इक्वल टू 1 पे दिस, n इक्वल टू 2 पे. ठीक है ना? तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे. ये कंडीशन है इसको कन्वर्जेंस के लिए, मॉड x लेस देन 1. अदरवाइज ये इन्फिनिट सीरीज नहीं रहेगा. ठीक है, इट इज़ मॉड x लेस देन 1 के लिए जाएगा इन्फिनिट पावर सीरीज. हाँ आप देखिए अगर हमारे पास है e रेज टू पावर x है हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज. अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में e रेज पावर x है, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं पावर सीरीज सोल्यूशन में. कैसे? देखें, यह आपका 1 + x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. इसको मैं क्या लिखूं? देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x raised to power n by n factorial. x raised to power n by n factorial. जब आप x को देंगे 0 तो ये टर्म आती है, n को दीजिए 0 तो ये, n को दीजिए 1 तो ये आएगा, n को दीजिए 2 तो ये आएगा. ये है इन्फिनिट सीरीज. इसी तरह अगर आपके पास है कॉस साइन को भी आप इन्फिनिट सीरीज में लिख सकते हैं. देखिए अगर मेरे पास है साइन एक्स सीरीज, आप साइन एक्स को देखिए, इसका एक्सपेंशन मालूम है. आप तो मैक्लॉरन सीरीज से करते हैं लोअर क्लासेस में, फर्स्ट डिग्री कोर्स में भी आपने किया है बाय मैक्लॉरन या टेलर सीरीज से. आपको याद होगा इसकी, यह आता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, देन प्लस अल्टरनेट साइंस और पावर्स इसमें आते हैं. अगर आपको याद होगा x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल. ये है ना एक्सपेंशन ऑफ साइन x और पावर्स. x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई देन अगेन माइनस. इसको हम लिख सकते हैं, इट इज समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 raised power n odd powers of x raised to power 2n plus 1 by 2n plus 1 फैक्टोरियल. n को दीजिए 0 तो ये आएगा आपको. ठीक है,
0 फैक्टोरियल इज़ 1, n को दीजिए 1 -1 रेज टू पावर 1, तो नेगेटिव है ये टर्म है 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। क्लियर? ये इसका साइन एक्स का, इसको भी हम कहेंगे पावर सीरीज, इन्फिनिट सॉल्यूशन, इन्फिनिट पावर सीरीज। अगर कॉस एक्स को आपने देखा, कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या है आपको देखिए, इसका एक्सपेंशन है आपको 1 -x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई शाबाश 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये है आपका cos x का एक्सपेंशन जो आपने लोअर क्लास में किया है। यह है यहाँ पे 1, देन इवन पावर्स x स्क्वायर x4 ऑल्टरनेट साइंस माइनस प्लस माइनस, पहला प्लस आता है, देन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसको भी आप लिख सकते हैं पावर सीरीज सोल्यूशन में n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1, क्योंकि ऑल्टरनेट साइंस है, -1 रेज पावर n में यहाँ पर भी लिखूंगा x रेज टू पावर 2n, इवन पावर सब x आते हैं, नीचे है इवन नंबरों का, नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, यहाँ था ऑड इसलिए मैं लिखा 2n + 1, यहाँ है इवन, मैं लिखूंगा यहाँ पर 2n फैक्टोरियल। इसको हमने लिखा पावर सीरीज में, इसको भी मैंने लिखा पावर सीरीज में साइन एक्स कॉस एक्स। इसलिए आपको जहन में आया कि अगर हमारे पास प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर और एनी ऑर्डर, अगर उसमें इन्वॉल्व होता है साइन कॉस, उसको भी हम लिखेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन में। लेकिन हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स जो प्रीवियस मेथड से हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस मेथड से हमें सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड बनता है, तो हम स्विच करते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन पे। पावर सीरीज सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। पावर सीरीज सॉल्यूशन पे हम बहुत से डिफरेंशियल इक्वेशंस है विद द हेल्प ऑफ देयर सॉल्यूशंस हम डिराइव करते हैं दिस फंक्शंस, जिसको हम कहते हैं स्पेशल फंक्शंस, लेजेंडर्स फंक्शन, लॉरर्स फंक्शन, चेबसिवस फंक्शन, हर्माइट्स फंक्शन, बेसेल्स फंक्शन, ये इसमें आता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो है ये मैं आपको शेयर करूंगा। मेथड ऑफ सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं, इनका मेथड ऑफ सॉल्यूशन मैं आप देता हूं। ये है अब आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ differential equation by power series। अगर कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन निकलना है, मेथड ऑफ सोल्यूशन बाय पावर सीरीज से हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटअप्स लिखता हूँ। सेटअप नंबर 1, सेटअप 1 है, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग फर्स्ट सेटअप में क्या करते हैं, एज्यूमिंग दैट गिवन differential equation has a power series solution, let y is equal to summation n running from 0 to infinity a n x raised to power n। ये आपको पता है क्या, एक्चुअली ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। ये हमने एज्यूम किया बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लेट y इज इक्वल टू, दिस इज पावर सीरीज सोल्यूशन। ये हमने क्या एज्यूम किया, पहला सेटअप, दिस इज अ पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल। फिर हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है इसमें कितने डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, dy/dx होगा, d2y/dx या d3 भी होगा। फिर उसके मदद से हम क्या करते हैं, हम सेटअप नंबर 2 में जाते हैं। सेटअप नंबर 2 में हम करते हैं, सेटअप नंबर 2 में हम करते हैं ये मेथड, हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या आता है, y
देखो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन दूर करूँगा। सेटअप नंबर फर्स्ट से पहले जस्ट लुक, यह हमें क्या आता है, दिस इज़ y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट है। अब हम जाते हैं सेटअप नंबर सेकंड में। सेटअप सेकंड में क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएट फर्स्ट। उससे क्या हमें मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा हमें, या y डैश होगा वहाँ पे, y डैश भी एक ही बात है। इसका 0 यह आएगा a1 प्लस यह आएगा 2a2x प्लस दिस इज 3a3x स्क्वायर सो ऑन। ये हम लिख सकते हैं y डैश इस फॉर्म में भी समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 1 टू, क्योंकि a0 यहाँ पे नहीं आया, a1 से आता है, 1 टू इन्फिनिटी n a n x रेज टू पावर n माइनस 1 लिखेंगे हम। देखिए n को देंगे हम 1 वैल्यू, ये आएगा a1 1 x 0 दैट इज a1, फिर दीजिए n को 2, इट इज़ 2a2 वो ये है, x रेज पावर 2 माइनस 1 x, फिर दीजिए n को 3a3 विच इज़ दिस x रेज पावर 3 माइनस दिस 2। ये हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये है आपका सेकंड। ओके, अब डिफरेंशिएट करेंगे y डैश को, डिफरेंशिएट y डैश अगेन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, देखो y डबल डैश क्या आएगा, दैट इज d2y dx2 इज इक्वल टू y डबल डैश। इसका डेरिवेटिव इट इज़ ओनली 2a2, इसका 0, इसका दिस इज 3 इंटू 2 a3x, देन 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा a4x स्क्वायर प्लस डैश डैश सो ऑन। तो ये हम लिखेंगे y डबल डैश इस फॉर्म में भी, सीरीज n रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 an x रेज पावर n माइनस 2। n इज इक्वल टू 2 पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, ये हो आपका 2, देन इट इज़ a2 x रेज पावर 0 आएगा। फिर यहाँ पे आए, n को देना है 2, इट इज़ 2 इंटू 2 माइनस 1, n को देना है 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 2 ये हुआ ये, दैट इज़ a3 x रेज पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। ठीक है, ये हम इस तरह लिखते हैं, दिस इज़ थर्ड। ये अकॉर्डिंग टू हमें डिफ्रेंसिएशन उतना करना है जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा, वहाँ होगा y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। अकॉर्डिंगली हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले एज्यूम करना है ये, लेट दिस बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, पावर सीरीज सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको हमने डिफरेंशिएशन करना तो हमें ये पॉइंट मिला, इसको डिफरेंशिएशन किया अगेन तो हमें ये मिला। तो अगर थर्ड की ज़रूरत है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, आगे जाएंगे, फिर हम यूज़ करेंगे गिवन। तो अब फाइनली क्या करते हैं हम, वी यूज़ दीज वैल्यूज़, वी यूज़ y डैश, y डबल डैश सो ऑन इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर यूज़ करने के बाद हम करते हैं, यूज़ करने के बाद हम स्टेप थर्ड पे जाते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, वी कलेक्ट लाइकवाइज पावर्स ऑफ x। इनको हमने कलेक्ट किया, x स्क्वायर टर्म है उसके तमाम कोफिशिएंट्स लिए, x क्यूब पावर है उसके कोफिशिएंट्स कहाँ कहाँ है, x क्यूब, x रेज पावर n है कहाँ कहाँ है उसके कोफिशिएंट्स लिए। फिर स्टेप नंबर फोर्थ में क्या है, इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ like powers, then equate the coefficients of like powers of
ऑकरिंग टर्म्स टू ज़ीरो, वो हम करते हैं, क्योंकि राइट साइड होता है हमें ज़ीरो के बराबर, ये आइडेंटिटी बनता है। इसलिए हम लाइक पावर जब हमने कलेक्ट किया उनके कोफिशिएंट्स हमने ज़ीरो के बराबर बनाए। जब ये सारे कोफिशिएंट्स मतलब एक्स क्यूब का एक्स क्यूब टर्म जो है उसके जो कोफिशिएंट्स है उसको ज़ीरो, x1 जो है एक्स रेज पावर n जो है उसके कोफिशिएंट्स ज़ीरो के बराबर बनाए, तो उससे क्या हमें मिले, वी गेट द रिलेशंस, वी गेट डिफरेंट रिलेशंस, वी गेट different relations, we get different relations, different relations। जब हमने कोफिशिएंट ऑफ x को ज़ीरो किया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को ज़ीरो किया, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब को ज़ीरो किया, पहले उनको कलेक्ट किया, लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स कलेक्ट किया, फिर उनको सेपरेटली ज़ीरो किया, वी गेट डिफरेंट रिलेशंस। वी सॉल्व दोज, वी solve those for what, for a0, a1 जो वहाँ पे इन्वॉल्व है, a2 so on। वहाँ हमने वैल्यू निकालना है, a0 का वैल्यू क्या होगा, ये अननोन है, ये हमने रखा वहाँ पे अननोन्स, क्योंकि जो हमने लिखा लेट y इज इक्वल टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज पावर n, x वहाँ पे सोल्यूशन आया एल्जेब्रिक फंक्शन, तो जहाँ कोफिशिएंट है वहाँ पे वो अननोन्स हैं, ये अननोन्स हमें वहाँ पे निकालने हैं। वी सॉल्व दोज फॉर a0, a1, a2, इनके लिए सॉल्व किया, देन यूज़ इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ किया, दैट विल बी रिक्वायर्ड पावर सीरीज सॉल्यूशन, उसी को हम कहते हैं रिक्वायर्ड पावर सीरीज सॉल्यूशन। तो मैंने आज आपके साथ इस लेक्चर नंबर 1 में शेयर किया पावर सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है, इस पावर सीरीज सॉल्यूशन में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, और मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज, उसमें हम क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे, कैसे जाएंगे, असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स, कभी हमें डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स भी आता है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट लेक्चर, यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स, टिल देन यू रिवाइज इट। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।